अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके चैप्टर 10 है आपका थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही है कि केन्स का हमने जो एग्रीगेट डिमांड वाला कंपोनेंट देखा था उसके फर्दर 2 कंपोनेंट्स थे जिनमें आपके कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट थी, और हम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी थेरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट जो भी आप परचेज करते हो या इन्वेस्ट करते हो जिससे फर्दर फर्दर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर सको या फर्दर इनकम जनरेट कर सको, इनकम प्रोड्यूस कर सको। कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो परचेज करके आप फर्दर इन्वेस्ट करके उसको उससे गेन कर सको तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, और केन्स के अकॉर्डिंग इसको रियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी की सारी मशीन्स आ जाती हैं, रॉ मटेरियल आ जाता है, रोड्स, प्लांट्स, हाउसेस, ठीक है, पावर हाउसेस जो हैं आपके, शेयर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऐसा प्रोसेस है जो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और उससे आप इन्वेस्टमेंट से आप फर्दर जो है गुड्स और इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जो आप एसेट्स के ऊपर करते हो, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल और शेयर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपकी फर्दर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं या फिर फर्दर इनकम प्रोड्यूस होती है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। देन आपके पास आ जाती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होती। इट्स मीन कि जो उनसी ऑलरेडी इन्वेस्टेड प्लांट्स कह लें, जैसे प्लांट्स और कुछ फर्म्स होती हैं जो ऑलरेडी रन है। ठीक है, वो ऑलरेडी रन है और अगर आप उनको परचेज़ कर लो तो वो तो पहले ही इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो तो ऑलरेडी ही इकोनॉमी में क्या कहते हैं इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वो आप परचेज़ करोगे तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं इंक्रीज़ होगी, वही रहेगी। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिससे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ना बढ़े। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका एक फ्लो वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी एक सर्कल में चलती रहती है कि फर्दर इन्वेस्ट होती रहती है। फ्लो वेरिएबल का मीनिंग ये है। लेकिन जो कैपिटल होता है ना आपका, वो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है। स्टॉक मीन्स के कैपिटल को आप मूव ऑन या एक सर्कुलेट में नहीं चला सकते। इन्वेस्टमेंट को आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैपिटल जो है वो आपका स्टॉक में रह सकता है। ठीक है, और जब भी आप कैपिटल के ऊपर जो है अपना कोई भी एक्ट करते हो, ठीक है, कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए उसके लिए जो है आप उस पर कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। मींस कि स्टॉक कैपिटल जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, और जब भी उस पर आप इन्वेस्ट करोगे उसको इंक्रीज़ करने के लिए, कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और कैपिटल में आपकी इनकम भी आ जाती है। ठीक है, कैपिटल में आपके इसके अलावा जो है आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, मशीनरी आती है, बिल्डिंग्स आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, सारे आपके कैपिटल में आ जाते हैं। उसके बाद जब भी आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो उस कैपिटल पे जिसको आपने रिप्लेस करना हो, यानी कि जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके वियर और टीयर के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर्स करोगे तो वो आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी। मींस कि उस कैपिटल में अगर री इन्वेस्ट करते हो या उसकी जगह कोई और मशीन यूज़ करते हो तो वो आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और जो भी आप न्यूली प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर्स करोगे, ठीक है, न्यू जो है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जो आप एक कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है मनी, तो वो सारी की सारी जो मनी इन्वेस्ट कर रही है अगर आप उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है,
तो जब आप सम अप करते हो इन्वेस्टमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो रिप्लेस करके एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट पे लगा रहे हो, और न्यू कैपिटल गुड्स मींस के नेट इन्वेस्टमेंट को जब ऐड अप करते हो तो आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होती है आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से, मींस कि आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज एक्सपेंडिचर्स जो आप उसके डेप्रिसिएशन को, कैपिटल के डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए लगा रहे हो, तो आपकी जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज़ करेगा, और कैपिटल स्टॉक के इंक्रीज़ करने से आपका प्रॉफिट गेन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो आपके रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर्स कैपिटल पे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, वो वाली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल योर इन्वेस्टमेंट, तो देन आपके पास कैपिटल स्टॉक कम होगा, ठीक है, और आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव होगी, मीन्स आपको गेन नहीं होगा, और इसको आप बोलते हो डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस एंड इंड्यूस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी कई बार दिया है, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के चेंज होने से या लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होती, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होती, और इसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह लिखते हो I=I0, और ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट मोस्टली जो है वो न्यू रिसोर्सेज पे होती है, ठीक है। न्यू रिसोर्सेज पे होगी आपकी जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं न्यू से न्यू, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी नेशनल लेवल ऑफ इनकम से नहीं अफेक्ट होती, आपकी पॉपुलेशन आपकी नेशनल इनकम से नहीं अफेक्ट होती, न्यू रिसोर्सेज भी आप जो इन्वेंट करते हो वो भी आपकी नेशनल इनकम से अफेक्ट नहीं होते। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी नेशनल इनकम से अफेक्ट नहीं होती वो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। देन आपके पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी नेशनल इनकम से अफेक्ट हो, वो आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आपकी इनकम के चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो वो आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जेम्स टॉबिन्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। बेसिकली जेम्स टॉबिन की थ्योरी जो है वो आपको बताती है फ्लक्चुएशंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल स्टॉक और कितना आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो। स्टॉक मार्केट बेसिकली होती है कि एग्रीगेट मार्केट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्म्स जो होते हैं ना, शेयर्स ऑफ फर्म्स होते हैं जो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, और जो भी फर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का जिस भी फर्म के पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मींस के उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो इन्वेस्ट करेगी और उसे प्रॉफिट गेन होगा, ठीक है। तो उसमें शेयर होल्डर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता होगा कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट से उनको प्रॉफिट ज़्यादा गेन होगा, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, इसलिए वो उसके अंदर अपना शेयर ज़्यादा रखेंगे, जिससे शेयर प्राइसेस जो होंगी वो हायर हो जाएंगी, ठीक है। और जब भी किसी फर्म की शेयर प्राइसेस जो है वो राइज कर जाती हैं, ठीक है, तो वो लोगों को इंड्यूस करती हैं, ठीक है, लोगों को लालच देती हैं कि वो इन्वेस्ट करें उस फर्म के अंदर, अपना शेयर रखें, ठीक है। और बेसिकली जो शेयर प्राइसेस हैं वो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि आप इन्वेस्ट करो। जितने शेयर प्राइसेस किसी फर्म के हायर होंगे, मींस के उसके वहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उसके पास, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इन फ्यूचर, तो वहाँ पे उनके शेयर प्राइसेस हाई होंगे और वो एक इंसेंटिव हो गए इन्वेस्टर के लिए कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इस सारे व्यू को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोफेसर जेम्स टॉबिन था उसने आपको ये वाला फार्मूला दिया था। जेम्स टॉबिन क्यों, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, यानी कि जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल। जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए जो आप कॉस्ट बियर कर रहे हो, ठीक है, वो
रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेशियो है ये क्या शो कर रही है, कैपिटल स्टॉक इन द, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल ये बता रही है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक बता रही है, जो कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो डिटरमिन करती है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है आपका, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल है, वो आपके प्राइस कैपिटल बता रही है, ठीक है, जो आज आप परचेज करने के लिए लगाते हो। मींस कि आप उस कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए जो अभी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। अब अगर Q जो है ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब ये है कि जो आपका इंस्टॉल्ड कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से जो आप कैपिटल पे कर रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होगा कि फर्म्स के जो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब वो मार्केट वैल्यू उनकी इंक्रीज़ करेगी तो वो और ज़्यादा परचेज कर सकेंगे कैपिटल को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू हैव अ Q लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि कैपिटल स्टॉक जो है, इंस्टॉल्ड कैपिटल स्टॉक जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कम है एज़ कम्पेयर टू योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो आपको कॉस्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ रही है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके फर्म्स जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, कैपिटल की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है, जब भी उसको लगेगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू योर उसके इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा उन्होंने इस थ्योरी में आपको बताया है कि एक्सेलरेटेड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि पहले चैप्टर में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने कहा उससे उसको रिलेट किया हुआ है टॉबिन्स-क्यू थ्योरी को, और उन्होंने कहा है कि ये दोनों वैसे डिफरेंट है लेकिन इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में लिंक करते हैं। वो कैसे कि क्यू जो है वो आपके डिपेंड कर रहा है आपकी करंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंस्टॉल्ड कैपिटल के। इंस्टॉल्ड कैपिटल ही जो है वो आपको बताएगा कि आपका करंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। जितना इंस्टॉल्ड कैपिटल ग्रेटर होगा आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ जो आप इंस्टॉल्ड कैपिटल है आपका अभी, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। मींस कि पर यूनिट कैपिटल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि प्रॉफिट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपिटल से या जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा गेन कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरह आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो फर्म्स की बढ़ जाएगी। दूसरी साइड पे जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम होगी एज़ कम्पेयर टू योर कॉस्ट, योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट से, तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो फर्म्स की फॉल कर जाएंगी, ठीक है। और आप ये बताएंगे कि आपकी क्यू वैल्यू जो है वो गोज़ डाउन, कि क्यू वैल्यू जो है वो कम हो गई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो कम हो गई है। टॉबिन्स-क्यू आपको ये बताता है। अब उन्होंने कहा है कि टॉबिन्स-क्यू की जो बेसिक मेजर थी वो ये थी कि आप इंड्यूस करो इन्वेस्टमेंट में अपने करंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को देखते हुए जो आप कैपिटल से गेन करते हो, ठीक है। अब इधर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि नेक्स्ट ईयर कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट जो है वो कम कर दिया जाएगा। कॉरपोरेट इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो भी कंपनीज़ के कैपिटल पे होता है, ठीक है। कैपिटल्स वगैरह पे जो भी कॉरपोरेशंस या कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं उसको कॉरपोरेट इनकम टैक्स कहते हैं, उनकी इनकम पे, ठीक है। तो जब भी वो कम होगा तो फर्म्स को लगेगा कि उनका जो है कैपिटल गेन जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि उस पे कैपिटल पे जब उनका लगेगा कि इनकम टैक्स रेट जो है वो कम हो गया है तो ऑनर को लगेगा कि वो अब मोर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। उसके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये होंगी कि वो इन द फ्यूचर हायर प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा, और उसके मींस कि जो कि उसकी वैल्यू ऑफ स्टॉक, टुडे वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो बढ़ गई है। आज के दिन टैक्सेस कम हुए हैं, इट्स मीन कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि उस कैपिटल पे उसको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो वो इन्वेस्ट और ज़्यादा करेगा, यानी कि इस अगर इनकम टैक्स कम हो रहा है तो उसको लगेगा कि उसकी कैपिटल वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको प्रॉफिट अर्न होगा नेक्स्ट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी बढ़ा देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी क्यू थ्योरी ये बताती है कि जो भी आप डिसीजन करते हो इन्वेस्ट करने का, वो ना सिर्फ आपकी करंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, बल्कि आपकी फ्यूचर की सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, उन पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड कर रहा हो रहा होता है जो आप फ्यूचर में प्रिवेल कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये सारा जो था टॉबिन्स क्यू थ्योरी, ये आपको बताती है फ्लक्चुएशंस बिटवीन योर स्टॉक मार्केट या एंड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है टॉबिन्स क्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्यू है आपकी, वो डिपेंड कर रही होती है आपके इंस्टॉल्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अगर इंस्टॉल्ड कैपिटल जो है वो ग्रेटर है योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इट्स मीन कि जो मार्केट वैल्यू है ऑफ कैपिटल वो ग्रेटर है, शेयर प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होंगे और फर्म्स जो है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो आपकी इंस्टॉल्ड कैपिटल से या इंस्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट से, तो उसमें इस केस में क्या होगा कि प्रॉफिट को फर्म्स को लॉस होगा और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये सारा इस थ्योरी का था कि जो टॉबिन्स क्यू थ्योरी है वो ये बताती है कि आपकी सिचुएशन जो है वो करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दोनों पे डिपेंड कर रही होती है इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।